नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ए.के. दुबे पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और आप बहुत शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उसी मुहिम के साथ जो हम चला रहे थे। आपको मालूम है पीछे की 2 वीडियोस जो हमारी आई हैं वो एक तो आई है सम ऑफ नंबर्स की, दूसरी आई है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। अब दोस्तों तीसरी बात हम करेंगे घनों की संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ क्यूब्स। ठीक है, पहला हमने सम ऑफ नंबर्स किया था यानी संख्याओं का योग, दूसरा हमने किया था वर्गों का योग यानी संख्याओं की वर्गों का योग मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, तीसरा हम करेंगे सम ऑफ क्यूब्स जो हम आज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, उसके बिना दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं घनों का योग। दोस्तों घनों का योग या सम ऑफ क्यूब्स, इसमें आपको बड़ा सिंपल सा मामला याद रखना है। घन क्या होते हैं पहले तो देखो, जैसे एक का घन ये हो गया, 2 का घन ये हो गया, 3 का घन ये हो गया। अब दोस्तों ये है, अब मैं बोल दूंगा क्यूब कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपको समझना है। तो इसका क्यूब कितना होगा दोस्तों? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, आप सबको मालूम है। 2 का क्यूब होता है, इस क्यूब का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या के ऊपर क्यूब लगा हुआ है इसका मतलब ये है इस संख्या का इसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई होना है, 3 बार। समझ गए दोस्तों? तो 2 का 2 से 3 बार अगर मैं गुणा करूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो दोस्तों आ जाएगा आंसर 8। 3 का 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों आंसर आ जाएगा 27। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे ही मैं इसको प्लस कर दूंगा तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 36। ये हमने चेक किया है बच्चों की तरह करके, यानी बच्चों की तरह करने का मतलब है एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन आएगा उसे कैसे सोल्व करें। तो पहले दोस्तों इसके बारे में हम ट्रिक इसकी बताते हैं कि सम ऑफ n संख्याओं का क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे होगा? इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस पूरे का दोस्तों आपको स्क्वायर कर लेना है, ये होता है। अब जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं। n का मतलब वही होता है टोटल टर्म या पदों की संख्या कुल, या टर्म एक ही बात है। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब देखिए टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3, टोटल टर्म है दोस्तों 3, तो मैंने लिख दिया 3। 3 प्लस 1 दोस्तों हो जाएगा 4 अपॉन में 2, और इस पूरे का आपको करना है स्क्वायर। 2 से कितनी बार दोस्तों? 2 बार कटेगा, और 3 2 या 6 और 6 इंटू 6 आंसर आ जाएगा 36। तो क्या दोस्तों मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये हमारा बिल्कुल ठीक तरीका है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है? क्या मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ और आपको भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, मैं ऐसा मान लूँ? तो दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसी के आगे अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही करके दोस्तों 10 तक के आपको क्यूब्स निकालने हैं टोटल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से आप देखिए। अब देखिए दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका जो हमने बोला अभी, क्या बोला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और इस पूरे का स्क्वायर करना है। ये क्या है? सम ऑफ n क्यूब्स, सम ऑफ नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर n की वैल्यू तो टोटल टर्म यहाँ पे 10 है तो 10 हो गई। ठीक है दोस्तों 10 हो गई। 10 प्लस 1 आप बोल दोगे सर 11 हो गई, अपॉन में 2, तो 2 से कट जाएगा 5 बार, और इस पूरे का स्क्वायर करना है आपको। और 11 इंटू 5 होते हैं दोस्तों 55 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर 55 का स्क्वायर होता है 30 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ऐसे ही करके दोस्तों 20 तक आपको क्यूब देने, इसकी वैल्यू पूछिए। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है फॉर्मूला जो होता है वो यही तो होता है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और इस पूरे का इस पूरे का स्क्वायर, ये तरीका होता है। n की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 20, क्योंकि टोटल टर्म 20 है। अब देखो क्या होगा, 20 इंटू 21 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर, तो 2 से कट जाएगा 10 टाइम। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 210 का स्क्वायर, और 210 का स्क्वायर होता है दोस्तों ये। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 11 का क्यूब,
12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ऐसे ही करके दोस्तों 20 तक क्यूब निकालना है इसकी वैल्यू। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे फिर मुझे बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी वही तरीका जो हमने पीछे प्रीवियस की 2 वीडियोस में देखा है। हम डायरेक्ट कभी जंप नहीं मार सकते, हमें एक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके 20 के क्यूब तक चलना पड़ेगा। उसमें से दोस्तों मुझे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 तक का क्यूब घटाना पड़ेगा मुझे, तभी तो सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग दोनों की 1 के क्यूब से ही होगी। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने पहले इसका आंसर बता रखा है लेकिन मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो वही तरीका है n क्यूब यानी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही तो दोस्तों मैंने तरीका बताया था। तो आपको मालूम है n की वैल्यू 10 हो जाएगी, सॉरी 20 हो जाएगी। तो 20 इंटू 21 अपॉन में 2, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा कितना, 441। मतलब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 44100। और जैसे ही दोस्तों आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 10 इंटू 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 बार, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 30, 25। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। अब दोस्तों हमें वैल्यू चाहिए इसकी, यानी इस वाली चीज की। जैसे ही मैं इस वाली चीज की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को एक चीज मालूम है, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, मतलब दोनों को मैं लेस कर दूंगा। तो देखना दोस्तों क्या होगा, इसमें से मुझे 3025 लेस करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसको लेस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 41075। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारी कॉन्सेप्ट जो सम वाली मेथड था, सम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आज पूरा हो गया है। हमने सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हमने किए हैं। इसमें सवाल अब कैसा भी आएगा लेकिन फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही है जो मैंने आपको प्रीवियस दोनों वीडियोस में और ये वाली वीडियोस में बताया है। ये वाली वीडियो तीनों वीडियोस में जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये तीनों वीडियोस आपको देखनी है। वो सवाल है जो किसी भी एग्जाम में आते हैं लेकिन आपको किसी भी चैप्टर में मुश्किल से मिलेंगे, तो आपको इनको भूलना नहीं है। और दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।